कंबोज महाजनपद। तो कंबोज महाजनपद का जो विस्तार है उत्तर में कश्मीर से लेकर हिंदू कुश तक है। कहाँ तक है? हिंदू कुश तक है। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, आप पहले सवाल के रूप में देख लीजिए, ठीक है ना, उसके ऊपर डाटा अथी करेंगे। तो है कंबोज का जो विस्तार है कहाँ तक है? तो उत्तर में कश्मीर से लेकर कहाँ जी? हिंदू कुश तक है, ठीक है। फिर इसकी स्थिति कहाँ है कंबोज की? अफगानिस्तान में। फिर इसकी राजधानी क्या है? हाटक या राजपुर। फिर आपका है क्या? अच्छी नस्लों के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब है क्या? अच्छी नस्लों के लिए घोड़ों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कंबोज। क्या जी? कंबोज प्रसिद्ध है, कंबोज महाजनपद। प्रमुख नगर यहाँ के कौन है? राजपुर, नंदीपुर और क्या जी? द्वारिका है। फिर है क्या? कंबोज पहले एक राजतंत्र था। कंबोज पहले क्या था? एक राजतंत्र था, लेकिन बाद में गणतंत्र बन गया। बाद में क्या बन गया? गणतंत्र। पहले कंबोज क्या था? राजतंत्र। अब बाद में क्या था? तो वो कौन सा महाजनपद था जो पहले राजतंत्र था बाद में गणतंत्र बन गया? तो क्या था जी? कंबोज महाजनपद। फिर कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसमें क्या लिखा? पॉलिटिकली बातें लिखी है, ठीक है, ये बात देखिएगा। तो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र में कंबोज के निवासियों को वार्ता सत्रोपजीवी की संज्ञा दी है। क्या दी है? वार्ता सत्रोपजीवी की संज्ञा दी है। तो यहाँ पे सवाल क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा कि अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? कौटिल्य। कौन जी? कौटिल्य। आपको क्या बताया था कि सत्रोपजीवी का अर्थ क्या होता है? शास्त्रों के माध्यम से आय को क्या करना? अर्जित करना। फिर है क्या कि शुद्ध दक्षिण। क्या जी? सुख दक्षिण चंद्रवर्धन कंबोज के शासक थे। कौन थे जी? कंबोज क्या थे? शासक थे, सॉरी। तो है क्या? सुदक्षिण। क्या जी? सुदक्षिण और क्या? चंद्रवर्धन कंबोज के क्या थे? शासक थे। तो कंबोज के शासक निम्नलिखित में कौन थे? ऐसे सवाल रहेगा। तो कौन जी? सुदक्षिण और क्या जी? चंद्रवर्धन। फिर ईरानी शासक कंबोज को जीत लिया था। तो कौन से शासक कंबोज को जीत लिए थे? तो ईरानी शासक। ईरानी शासकों में कौन जीता था? तो डेलियस प्रथम या दारा बहु। क्या जी? हाँ, डेलियस प्रथम। क्या जी? डेलियस फर्स्ट, ठीक है, या दारा बहु भी इसे कहा जाता है। तो पूछा जाए कंबोज को किसने जीत लिया था? तो डेलियस प्रथम या दारा बहु। एक बार फिर से, हाँ, डेलियस प्रथम को ही दारा बहु कहा जाता है, ठीक है, दारा बहु। तो आपने कंबोज के बारे में फिर से एक बार देख लीजिए। कंबोज की सबसे पहले विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर में कश्मीर से हिंदू कुश तक है। कहाँ तक है जी? हिंदू कुश तक है। स्थिति अफगानिस्तान में है। राजधानी हाटक या राजपुर है। अच्छी नस्लों की यहाँ पे घोड़े मिलती हैं और प्रमुख नगर राजपुर, नंदीपुर और द्वारिका है। फिर एक कंबोज पहले एक राजतंत्र था, परंतु बाद में क्या बन गया? गणतंत्र। फिर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कंबोज के निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी की संज्ञा दी है। फिर क्या? वार्ता का अर्थ होता है कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य। फिर क्या? सत्रोपजीवी का अर्थ होता है कि शास्त्रों के माध्यम से आय को अर्जित करना। फिर इसके अलावा सुदक्षिण और चंद्रवर्धन कंबोज के शासक थे। फिर आपका है कि ईरानी शासक कंबोज को जीत लिया था। तो ऐसे आप एक दो प्रश्न पूछते हैं, आप बताइएगा कि सबसे पहले बात है कि विस्तार कहाँ था कंबोज का? बिना देखे हुए बोलिए। उत्तर में कश्मीर से कहाँ तक जी? हिंदू कुश तक। फिर आपका है कंबोज को किसने जीत लिया था? ईरानी शासक। क्या नाम था उसका? डेलियस प्रथम या क्या जी? दारा बहु। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कंबोज के प्रमुख दो शासकों का नाम बताइए। और क्या जी? चंद्रवर्धन था, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक या राजपुर था। ऐसे बात आपको याद रखने हैं। तो ये पहले क्या था और ये पहले क्या था जी? राजतंत्र। बाद में क्या हो गया? गणतंत्र। फिर यहाँ के निवासियों के लिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र किताब में क्या कहा है? वार्ता सत्रोपजीवी। वार्ता का मतलब क्या होता है? कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य। और सत्रोपजीवी का मतलब क्या था जी? शास्त्रों के माध्यम से आय को अर्जित करना। तो आप भी 2-3 बार मतलब प्रैक्टिस करें, पहले पढ़ेंगे 2-3 बार, उसके बाद उसे याद करेंगे, तब जाकर आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका है गंधार महाजनपद के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात, गंधार महाजनपद की राजधानी क्या है? तक्षशिला। और क्या भाई साहब? पुष्पकावली। क्या जी? पुष्पकावली। स्थिति की बात करें तो चारसदा काबुल घाटी में। क्या जी? हाँ, चारसदा क्या जी? काबुल घाटी में है। फिर है क्या कि तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। यहाँ क्या करते थे? हाँ, सबसे पहले आपने ये देखा कि जो आपका गंधार महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला।
तक्षशिला और फिर बाद में आपका हो जाता है क्या जी, पुष्पकावली। तो जो आपका तक्षशिला है यहाँ पर जो है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त यहाँ पर शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य को भी शिक्षित करते हैं। यहीं पे क्या करते हैं जी, चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित करते हैं। और यहाँ पर देश विश्व में कई देशों के लोग भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण के लिए आते हैं। ठीक है, ये नालंदा वाला ही, ठीक है, जो बिहार में है। तो है क्या कि देखिए हमने आपको यही बात लिखा है कि यहाँ चाणक्य शिक्षक के रूप में कार्य करते थे और यहीं पर चंद्रगुप्त को भी शिक्षित किए थे। फिर है क्या, तथा एकीकृत भारत का परिकल्पना किया था, मतलब अखंड भारत की इन्होंने परिकल्पना की थी। मतलब किसी ने परिकल्पना किया था अखंड भारत का सोचने का, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो है क्या, देखिए यह एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र भी था। ये क्या था भाई साहब? प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था। कौन प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था? तक्षशिला। कौन जी? तक्षशिला। तो है क्या, जो तक्षशिला जो है एक प्रसिद्ध क्या जी, बौद्ध केंद्र भी था। यहाँ विश्व के अन्य से भी देश के भी लोग भी क्या आने थे, शिक्षा लेने आते थे। अब गंधार शासक पुष्प है क्या जी, पुष्कर सारीन, क्या जी, पुष्कर सारीन ने अवंती नरेश चंडोपरत को हराया था। किसको हराया था? हाँ। तो आपसे पूछा जाएगा कि गंधार के शासक पुष्पकरीन ने किसको हराया था? अवंती नरेश चंडोप्रगत को हराया था। सवाल ऐसे ही बन सकता है कि अवंती नरेश चंडोप्रगत को किस महाजनपद ने हराया था? तो कृष्ण जी, गंधार महाजनपद वाले ने। और वहां कौन राजा हराए थे? तो कौन जी, पुष्कर सरीन हराए थे। फिर इसके अलावा ये जो मतलब है ना कि मगध नरेश बिंबिसार से मैत्री संबंध भी थे। इनका संबंध जो था मैत्री संबंध था, किससे था? बिंबिसार से। तो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने मतलब नहीं भेजा था, यहाँ पर अपोजिट हुआ था। बिंबिसार ने इनके दरबार में क्या क्या था? दूध भेजा था। किसके लिए? मैत्री संबंध के लिए। ठीक है, फिर आपका है क्या कि जो पुष्पर क्या जी, पुष्कर सारीन जो थे ये त्रिआयामी, ठीक है जी, त्रिआयामी कूटनीति के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब ये अपने त्रिआयामी कूटनीति के द्वारा अपने क्या होते हैं, महाजन पद का विस्तार कर रहे थे। त्रिआयामी कूटनीति कौन कौन? युद्ध के माध्यम से, मैत्री के माध्यम से और विवाह के माध्यम से। बोले इसमें कोई दिक्कत है? ये बहुत ही आसान है। गंधार में आप सिर्फ राजधानी याद रखना है, क्या? तक्षशिला या क्या जी, पुष्पकावली। किधर इलाका है भाई साहब? सारसदा और क्या जी, काबुल घाटी में। फिर यहाँ के मतलब तक्षशिला में शिक्षक रूप में कार्य कौन कर रहे थे? चाणक्य। और यहाँ पर ये किसको शिक्षित करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को ही। और यह बौद्ध ग्रंथ का भी एक केंद्र था। तो यहाँ पर लोग विदेशों से लोग यहाँ क्या करने आते थे? शिक्षा लेने आते थे। और फिर यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? पुष्कर सारीन। ये मतलब जो कि किसको हराए थे? अवंती नरेश किसको जी? चंडप्रगत को हराए थे। और किससे दोस्ती किए थे? बिंबिसार से। बिंबिसार ने क्या किया था? इनके दरबार में फ्रेंडशिप की मतलब भेजे थे। और फिर इन्होंने मतलब क्या, और ये जो थे किस नीति का पालन कर रहे थे? त्रिआयामी कूटनीति का, मतलब युद्ध नीति का, विवाह नीति का और क्या जी, मैत्री नीति का। बस ऐसे आप कहते हैं।